عملا متقبلا. Hazrat Abu Huraira radiallahu anh and Hazrat Abu Sa'id radiallahu anhu both bore testimony to having heard from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हजरत अबू हुरैरा जो है ना वो रावी किसके थे? हदीसें लिखा करते थे, ठीक है, रदी अल्लाह अन्हु। सहाबी थे, उनका नाम था अबू हुरैरा। और एक और सहाबी है अबू सईद। तो ये कह रहे हैं कि अब जो हदीस अब आपको बताने वाली है, दोनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी और बयान की थी। That the gathering engaged in zikr of Almighty Allah is surrounded by the angels. जिस महफिल में सब जमा हो और फिर वहां अल्लाह का जिक्र किया जाए, सही है, तो वहां पे क्या होते हैं, पूरी महफिल को फरिश्ते ढांक लेते हैं, यानी अतराफ से पूरा एक सर्कल बना के उस महफिल को ही ढांक लेते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जब भी कहीं गैदरिंग हो, ईद के लिए करें, पार्टी के लिए करें, किसी भी वजह से करें, क्या करना चाहिए? अल्लाह का जिक्र थोड़ा बहुत उसमें जरूर करना चाहिए। तुम बता रही थी ना कि बड़ी चची ने आके दर्श किया था ईद में। जी। हम्म। तो क्यों किया था? क्योंकि ये हदीस का मफहूम है कि जब भी जमा हो कुछ लोग तो हमेशा क्या करना चाहिए, उस महफिल में अल्लाह का नाम जरूर लेना चाहिए जहां सब जमा है। लेना अगर चाहिए। आप अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं तो वो बरकत उठ जाती है उस महफिल की, ठीक है। और अगर वहां बैठ के अल्लाह को याद कर लिया जाए, थोड़ी सी देर अल्लाह का नाम ले लिया जाए, उसमें सब लोग बैठ के शामिल हो जाएं, तो फिर क्या होता है, उससे फरिश्ते उस महफिल को क्या करते हैं, ढांक लेते हैं, ठीक सेव है। कर लेगा। फरिश्ते ढांक लेते हैं महफूज कर लेगा। द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड सकीना, पीस एंड ढक लेते हैं। ट्रांसक्वालिटी। हाँ, तो अल्लाह की जो है वो रहमतें नाजिल होती हैं, और अल्लाह अल्लाह की जो है वो रहमत में रहती है वो महफिल, वो लोग सारे, ठीक है। descend upon them, and Almighty Allah speaks about them by way of appreciation to his angels. और अल्लाह सुबहाना व ताला भी अपने फरिश्तों के सामने उनको उनकी तारीफ करते हैं। देखो मेरे बंदे कितने अच्छे थे, हालांकि वो ईद के लिए जमा हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां बैठ के मुझे याद, आगे फातिमा। ये देखो मेरे बंदे कितने अच्छे थे, ये फलां काम के लिए जमा हुए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे याद कर लिया। ऐसे ही है ना। हम्म। अच्छा, हजरत अबू जर रदी अल्लाह अन related that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had said to him, हजरत अबू जर जो है वो एक और सहाबी हैं, कंपेनियन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उन्होंने बताया, आई एडवाइज्ड यू टू फियर अल्लाह, मैं तुम्हें क्या कहता हूँ कि अल्लाह से डरा करो। एंड दिस इज द रूट ऑफ ऑल virtues, और सारी नेकियों का खुलासा यही है कि अल्लाह से डरा जाए। रिमेन एंगेज इन द रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान एंड इन जिक्र ऑफ अलमाइटी अल्लाह। या तो अपने आप को कुरान की तिलावत में वो रखो, बिजी रखो, या तो अल्लाह का जिक्र करने में अपने आप को बिजी रखो, ठीक है। क्या हम सारा दिन में ये दो काम करते हैं पाबंदी के साथ, एवरी सिंगल डे? हम्म, यस और नो? नो। नहीं करते ना। और अल्लाह क्या हुक्म दे रहे हैं, या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है कि या तो अपने आप को किसमें बिजी रखो, जब कुरान फारिग में। टाइम मिले क्या करो, या तो कुरान में बिजी रखो या अल्लाह का जिक्र करो। या अल्लाह के जिक्र में अपने आप को बिजी रखो, ठीक है। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि या तो जब फारिग टाइम मिले हम टीवी ना देखें, मोबाइल में ना लगे रहें, या तो कुरान की तिलावत में अपना टाइम लगाएं, या तो फिर तस्बीह लेके जिक्र अस्कार करने में लगाएं, ठीक है। अच्छा, कहाँ चला गया ये? which will earn you an appreciation in the heaven। आपको ये पैसा, जैसे पैसा कमाता है ना इंसान, जॉब करके पैसा कमाता है ना, जब हम कुरान पढ़ते हैं या जिक्र करते हैं ना, ये हमारे लिए मनी बन जाएगा कयामत के दिन। और जब जन्नत में हम जाएंगे उससे हम चीजें खरीद सकते हैं। अभी तो हमें वो नजर नहीं आ रहा ना कि हमारे को कुरान पढ़ने से क्या फायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हमें जिक्र करने से क्या फायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन बेसिकली ये आपके लिए क्या बन रहा है, मनी बन रहा है, पैसा बन रहा है। कहाँ मिलेगा वो पैसा आपको?
जैसे सैलरी जन्नत में। मिलती है ना आपको महीने के एंड में, ये वाली जो सैलरी है, ये जो पैसा आप काम कर रहे हैं कुरान पढ़ने का और जिक्र करने का, इसकी जो मनी मिलेगी, इसकी जो सैलरी मिलेगी, इसका जो पैसा मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? जन्नत में। जन्नत में मिलेगा। और फिर उस पैसे से क्या कर सकेंगे आप? चीजें खरीद सकते हैं। हाँ, चीजें खरीद सकते हैं। मैंने बताया था ना, जन्नत तो एक प्लेन कार्ड, प्लेन जमीन की तरह होगा, एक ग्राउंड की तरह होगा। वहां पे घर, वहां पे पौधे, वहां पे दरख्त, वहां पे बाग, वहां पे नहरें, वहां पे रिवर्स, वहां पे माउंटेन, ये सब तो आपको खुद बनाना है अपना, या जिक्र करके बनाना है या तिलावत करके बनाना है। ठीक है? तो जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा बड़ा घर आप वहां खरीद सकते हैं। समझे? बात समझ आई? असल में मसला क्या है कि हम जो कुरान की तिलावत करते हैं या हम जिक्र करते हैं, अव्वल तो हम जिक्र करते ही नहीं है, आदत ही नहीं है हमारी। लेकिन अगर हम जिक्र करते भी हैं तो हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, या हम तिलावत करते हैं तो हम तिलावत को एक कोई फालतू सा काम समझते हैं। मगर इसको ऐसे समझो कि जैसे हम जब हमारे अम्मी अब्बा या हमारे बहन भाई जब जॉब करते हैं, सुबह से जाते हैं शाम में आते हैं, तो उनको महीने के एंड में क्या मिलता है उस जॉब के बदले में? क्या मिलता है बताओ? जो पूरा महीना काम करके सैलरी। आते हैं वो किसी ऑफिस में, तो महीने के एंड में क्या मिलती है? इनको सैलरी मिलती है। मिलती है ना सैलरी। और फिर उस हम्म। सैलरी से क्या करते हैं वो? अपनी वो चीजें खरीदते हैं। अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं ना। कपड़े बनाने तो कपड़े बनाते हैं, सौदा लाना है तो सौदा लाते हैं, ग्रोसरी करते हैं, कहीं घूमने फिरने जाना है। जिनकी ज्यादा सैलरी होती है वो क्या करते हैं, और जिनकी कम सैलरी होती है वो क्या करते हैं? जो सैलरी ज्यादा जिनकी सैलरी होती है वो अपनी जाती चीजें लेते हैं। हम्म। और जिनकी कम होती है वो सेविंग कर लेते हैं या फिर गरीबों को देते हैं। जिनकी कम होती है वो मुश्किल से गुजारा करते हैं, और हाँ, जिनकी ज्यादा मुश्किल होती है वो खुले हाथ से खर्चते हैं, खरीदते हैं। है ना? आसानी होती है ना उनको, जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं उनकी ज्यादा सहूलत आसानी होती होती है उनके पास। ऐसे ही है ना? नौकर भी रख सकते है। हैं, मासी भी रख सकते हैं, ड्राइवर भी रख सकते हैं। ऐसे ही है ना? पकाने वाला कुक भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जब ज्यादा पैसा होता है। ऐसे ही है ना? यस। और जिनकी कम तनख्वाह होती है वो रख सकते हैं, नौकर घर में सारा दिन नहीं। का, ड्राइवर नहीं। गाड़ी रख सकते हैं। नहीं। नहीं। तो इससे क्या समझ में आया कि जिसकी तनख्वाह ज्यादा होती है, जिसकी सैलरी ज्यादा होती है, उसके मजे भी कम होते हैं, ज्यादा ज्यादा? होते हैं। ज्यादा होते हैं। और जिसकी सैलरी कम होती है उसके मजे, कम। क्योंकि वो कम जरूरत की होते हैं। चीजों में पैसे सारे खत्म हो जाते हैं, ग्रोसरी करने में खत्म हो जाते हैं, दवाइयाँ लाने में, मेडिसिन में, इसमें उसमें ही खत्म हो जाते हैं। उनकी क्या होती है? उनके मजे, ज्यादा होते हैं। जिनकी कम होती है तनख्वाह, उनके मजे कम होती है। कम कम होते हैं। होते हैं। राइट? इसी तरीके से जिसको ज्यादा कुरान पढ़ने की आदत होती है, जिसको ज्यादा जिक्र करने की आदत होती है, उसको भी अल्लाह मियाँ सैलरी देंगे, क्योंकि वो कुरान पढ़ रहा है ना। अल्लाह का, अल्लाह अल्लाह समझ लो उसके बॉस हैं। ठीक है? अब वो कुरान पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, एवरी डे कर रहा है। ठीक है? अब दुनिया में तो सैलरी कब मिलती है? मंथ के एंड में मिल जाती है ना? या ज्यादा से ज्यादा कनाडा में या बाहर के मुल्कों में कब देते हैं? बाई वीकली देते हैं, 2 वीक के बाद सैलरी देते हैं, हर 2 वीक के बाद सैलरी देते हैं। महीने की सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पे 2 वीक पे मिलती है। ठीक है? और पाकिस्तान में मंथ की सैलरी मिलती है, पूरे मंथ काम करो फिर सैलरी देते हैं। अल्लाह के पास सैलरी कब मिलेगी? सत्तर करते। जब हम मर जाएंगे, जब हम कयामत में होंगे, हिसाब किताब में, हशर के मैदान में खड़े होंगे, हमारा हिसाब किताब हो रहा होगा, उस टाइम पे हमें क्या मिलेगी? कुरान और जिक्र करने की सैलरी। सैलरी मिलेगी। ठीक है? जब अल्लाह मियाँ ये डिसाइड कर लेंगे ना, अच्छा ये बंदा तो सही था, इसको जन्नत में भेजना है, ये खराब था, इसको जहन्नुम में भेजना है, तो फिर वो सही वालों ने जो कुरान पढ़े हुए थे, जिक्र किया हुआ था, या जो मुसलमान थे कुछ कुरान और जिक्र पढ़ते थे, अब टाइम आएगा उनको सैलरी देने का। ठीक है? अब फरिश्ते उनको सैलरी दे देंगे। ठीक है?
अब ये मुझे बताओ किसकी सैलरी ज्यादा होगी? किसको हम्म, किसको ज्यादा जो पैसे ज्यादा जिक्र मिलेंगे? करेगा ज्यादा कुरान पढ़ेगा। हाँ, जो ज्यादा जिक्र करेगा जो ज्यादा कुरान पढ़ेगा। जो ज्यादा जो जिक्र ज्यादा करेगा। जिक्र। हाँ, जो ज्यादा जिक्र करेगा, जो ज्यादा कुरान पढ़ेगा, उसको सैलरी भी जाहिर ज्यादा मिलेगी, उसके आवर्स ज्यादा होंगे ना, ज्यादा आवर्स उसने पढ़ा, ज्यादा आवर्स उसने जिक्र किया, कुरान पढ़ा। और जिसने कम जिक्र करा, कम कुरान पढ़ा, उसको कम सैलरी मिली। उसको कम कम सैलरी मिलेगी। अब होगा क्या, कम सैलरी वाले के ज्यादा मजे होंगे या ज्यादा सैलरी वाले के ज्यादा मजे होंगे? ज्यादा वालों ज्यादा के ज्यादा। सैलरी वाले का। ज्यादा सैलरी वाले के क्या मजे होंगे? वो खरीद सकता भी है, बहुत सारी चीजें हाँ, हैं। उसके पास पैसा होगा, मनी होगी। सही है, कुरान और जिक्र करने की वजह से जो उसने किया एवरी सिंगल डे, उसकी वजह से उसको जो पैसा मिलेगा वो वहां पे बाइंग कर सकता है। वहाँ मॉल्स हम्म। होंगे, मॉल्स में जाके लोग शॉपिंग करेंगे, वहां पर बड़े बड़े घर होंगे, वहां पर सोने चांदी के बने हुए घर होंगे। जिसका कम पैसा होगा वो मिट्टी का बना हुआ घर खरीदेगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो सोने का बना हुआ घर खरीदेगा, जिसके पास और ज्यादा पैसा होगा वो डायमंड का बना हुआ घर खरीदेगा। तो ये सब कहानी वहां पर भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुनिया में खत्म हो जा रही है, दुनिया में शुरू हो गई दुनिया में खत्म हो जा रही है। मगर लोग इतने बेवकूफ हैं कि उनको, क्योंकि ये चीजें कोई बताने पढ़ाने वाला नहीं है, तो वो वहां के लिए मनी को जमा ही नहीं कर रहे हैं। वो कुरान पढ़ने को एक फालतू सा काम समझते हैं। वो समझते हैं लोग दावतों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम क्या बैठ के हर वक्त कुरान पढ़ते रहे? तो मुझे ये बताओ, जो दावतों में घूम रहे हैं, जो मजे कर रहे हैं, जो कुरान को, जिक्र को टाइम भी नहीं दे रहे हैं, क़यामत में उनको ज्यादा फायदा होगा या जो कुरान पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उनको फायदा होगा? जो कुरान पर जिक्र कर रहे हैं, उन कुरान लोग को पर फायदा होगा। उनको फायदा उनको होगा ना, पैसा। क्योंकि वो तो बाइंग कर रहे होंगे, चीजें खरीद रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, आइसक्रीम खा रहे हैं, मॉलों में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े बना रहे हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ले रहे हैं, और बड़े बड़े घर बना रहे हैं महंगे महंगे। और जो मजे करते रहे दुनिया में, वो क्या करेंगे? वो उनको कम मिलेगी सैलरी, कम मजे होंगे। उनको मिलेगी नहीं अगर उन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो। और अब वो क्या करेंगे, वो दूसरे जो खरीद रहे हैं चीजें, उनको देख के हसरत करेंगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे अय हाय, हमने अपना क्या टाइम क्यों दुनिया में इतना जाया कर लिया, हमने क्यों नहीं कुरान और जिक्र पढ़ा। कुरान पढ़ते रहे और जिक्र करते रहे, कि हमारे पास भी आज पैसे होते, हम भी मजे करते। समझ में आई? ऐसे बोल रहे होंगे वो, जब दूसरों को देखेंगे ना, गाड़ियों में जाता हुआ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों में रहता हुआ, मॉल में जाके शॉपिंग करता हुआ, खाता पीता देख के क्या कहेंगे, ओहो, हमने क्यों अपना वक्त जाया कर दिया, हमको किसी ने क्यों नहीं समझाया कि हम भी तिलावत में अपना वक्त लगाएं, हम भी जिक्र अस्कार करें, ताकि हमारे पास भी आज पैसे होते तो हम भी जन्नत में मजे करते। समझ आई बात? इतनी इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, इतनी इंपॉर्टेंट। तो हमको शऊर के साथ कुरान पढ़ना चाहिए, बहुत जहन में ये बात रख के कुरान और जिक्र करना चाहिए कि कयामत के दिन क्या होने वाला है, इसका, इसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है? सैलरी ना। वोट। वोट मिलेगा। सैलरी सैलरी। मिलेगी ना, अल्लाह की तरफ से सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये जमा हो रहा है अल्लाह के पास। जो आप पढ़ रहे हैं ना, जिक्र कर रहे हैं, जो आप कुरान पढ़ रहे हैं, एक एक लफ्ज अल्लाह के पास जमा हो रहा है, एक एक लफ्ज। जो आप रोज कुरान क्लास में आते हैं, बैठते हैं, सुनाते हैं, मैं आपसे कहती हूँ क्वार्टर पढ़ो रोजाना, वो क्वार्टर पढ़ते हैं। अगर आप किसी का कुरान सुन रहे हैं, उसका पूरा सवाब, कोई कुरान किसी को सुना रहा है याद करके, उसका पूरा सवाब, अगर जो आप जिक्र अस्कार करते हैं दिन में बैठ के, वो सवाब, ये सब क्या होता है, ये सब अल्लाह के पास जमा हो रहा है। और इसका लाजमी लाजमी, देखो अल्लाह का जो वादा है ना, वो बड़ा सच्चा पक्का वादा है, होके रहेगा वो। जब अल्लाह कह रहे हैं कि मैं उसका, उसकी सैलरी दूंगा जो तुम मेरे लिए पढ़ते करते हो, तो फिर तो इंसान को कितना ज्यादा लालची होना चाहिए कि वो बोले बस मेरा टाइम कुरान पढ़ने में ही लगे, ताकि मैं जब आखिरत में अल्लाह के पास जाऊं तो बहुत सारा जमा हो मेरे पास, है ना। अल्लाह ने हमको बहुत सारा कुरान पढ़ने वाला, बहुत सारा जिक्र करने वाला बनाया हमें। कीप साइलेंट फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम।
so that you speak nothing but good, and this will keep the devil away from you. अच्छा, एक कह रहे हैं कि एक रीजन ये भी होता है कि आपकी जबान बहुत ज्यादा बात नहीं करती कुरान और जिक्र करने की वजह से, आप कुरान और जिक्र में लगे हुए हैं, तो शैतान भी आपसे दूर चला जाता है। वो कहता है यार इसको कैसे मैं तंग करूं, ये तो हर वक्त ही कुरान पढ़ता रहता है, हर वक्त जिक्र करता रहता है, तो इसको मैं नहीं तंग करके कुछ भी बहका सकता। तो शैतान भी, डेविल भी आपके पास से चला जाता है। जो बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा कुरान की तिलावत करने वाले लोग होते हैं, उनके पास से शैतान चले जाता है। एंड मेक इट इजी फॉर यू टू परफॉर्म योर रिलीजियस ड्यूटीज, और फिर आप आराम से अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। एब्सटेन ऑल्सो फ्रॉम टू मच लाफिंग, बहुत ज्यादा हंसने से। फॉर लाफिंग वीक इन द हार्ट, तो वो दिल को क्या कर देता है, बहुत ज्यादा हंसना। बहुत, देखो जब हम दावतों में बैठते हैं ना जाकर, कितनी हंसी मजाक होता है, कितना हंसी मजाक होता है, हम समझते हैं हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो अल्लाह को ना इतना ज्यादा हंसने वाले लोग पसंद नहीं है, बहुत हंसी मजाक करने वाले लोग, क्योंकि बता रहे हैं कि ये दिल को कमजोर कर देता है। अल्लाह की याद इसमें नहीं आती ऐसे दिलों में जो कमजोर दिल होते हैं, ठीक है। डिप्राइव द फेस ऑफ इट स्पिरिचुअल ग्लो, luminosity. Always take part in jihad, as this is the sign of piety for my ummah. Like the poor and kept their company. अल्लाह कह रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि दावतों में बैठना, हंसना, मुस्कुराना, की का करके वक्त का ज़िया करना, ये सब चीज़ें मुसलमान के लिए नहीं है। मुसलमान ऐसा नहीं होता। मुसलमान अपने टाइम को बड़ा कैलकुलेट करके इस्तेमाल करता है, जिहाद करता है, अल्लाह के रास्ते में लड़ता है। जिहाद देखो बहुत किस्म का होता है। जिहाद सिर्फ ये नहीं होता, जिहाद कहते हैं फाइट करने को। फाइट सिर्फ ये नहीं होती कि दुश्मन से जाके आपने जो है वो गन ली और जाके आप लड़ना शुरू हो गए। फाइट अपने नफ्स के साथ भी होती है, अपने सेल्फ के साथ भी होती है, अपने आप के साथ भी होती है। अगर आप अगर आप किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां पर गुनाह के काम हो रहे हैं, फालतू का वक्त जाया हो रहा है, और आप अपने नफ्स को ये बात समझाएं कि नहीं भाई मुझे तो अपना वक्त जाया नहीं करना इन लोगों के बीच में बैठ के, बड़ा कीमती वक्त है, मैं अपना वक्त जो है वो जिक्र अस्कार में, कुरान में, किसी लोगों की खिदमत करने में, लोगों के काम आने में लगाऊंगा, मेरे पास नहीं है इतना फालतू वक्त। ये भी जिहाद है कि आप अपने नफ्स को समझा रहे हैं, आप अपने नफ्स को रोक रहे हैं बुरा काम करने से, ठीक है, अपने सेल्फ को रोक रहे हैं आप अपने। तो जिहाद तीन तरीके का होता है। इस्लाम ने तीन तरीके का जिहाद बताया है। एक जिहाद बिल माल है, जब अल्लाह ने आपको पैसा दिया है ना, तो आप पैसे से भी जिहाद करते हैं, लोगों को पढ़ा के, लिखा के, इल्म की तालीम दे के, मस्जिदें बना के, मदरसे बना के। जिहाद में अगर पैसों की जरूरत है वहां चैरिटी दे के, दीन का ख्याल रख के, दीन के कामों में खर्च करके आप क्या करते हैं, जिहाद बिल माल भी होता है। माल से जिहाद करते हैं कि अल्लाह ने आपको दिया इतना है। जैसे हजरत उमर है, हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु है, हजरत अबू बकर है, ये सब ऐसे सहाबी थे कि अल्लाह ने इनको बहुत अमीर बनाया था, बहुत पैसा था इनके पास, लेकिन जब ये मुसलमान बने ना, फिर ये अपना पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना शुरू हो गए। इतना खर्च किया, इतना खर्च किया, कहते हैं कि एक दफा हजरत अबू बकर कांटे अपने शर्ट में, बटन की जगह कांटे लगा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आए। तो किसी ने पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अरे अबू बकर ये तुम्हारा क्या हाल हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो कुर्ते पे बटन थे ना, वो भी मैंने बेच के वो पैसा लाके जो है वो जिहाद में लगा। मतलब वो अपने घर में आधा, कहते हैं कि एक दफा मुकाबला हो रहा था, किसी जंग में शामिल होना था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सामान की, पैसों की जरूरत है जंग के लिए। तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि वो अपना सामान लेकर आए, और आके उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि उमर क्या लाए हो और क्या छोड़ कर आए हो। तो उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा सामान ले आया हूँ और आधा घर में छोड़ के आया हूँ, यानी आधा जंग के लिए लेकर आया हूँ इस्तेमाल करने के लिए, आधा घर में छोड़ के आया हूँ। और हजरत उमर के बारे में आता है कि हजरत उमर समझ रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि वो आधा घर का सामान लेकर आ गए और सिर्फ आधा घर में छोड़ के आए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की टर्न आई, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर घर में क्या छोड़ कर आए हो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा सारा ही लेकर आ गया हूँ, घर में कुछ भी नहीं छोड़ के आया। तो उस वक्त उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ओहो, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु से तो कोई भी नहीं जीत सकता, वो पूरा ही घर का सामान उठा के लेकर आ गए थे, उन्होंने घर में कुछ छोड़ा ही नहीं। ये मैं सारा का सारा अल्लाह के रास्ते में जिहाद में लगा दूंगा,
تو ظاہر ہے اللہ مجھے ریٹرن کرے گا نا قیامت کے دن. تو ہر مسلمان کے دماغ میں نا یہ بات ہوتی ہے کہ یہ سب مجھے ریٹرن ملے گا قیامت کے دن. تو پھر اگر ابھی میں نے لگا بھی دیا تو میں نے کوئی لاس کا کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم کسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں وہاں بہت ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں اچھا تو لگتا ہے پارٹ بننا تیار ہو کے جا کے, بہت ہنسی مذاق, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ دلوں کو ویک کر دیتا ہے. بہت زیادہ ہنسنے مسکرانے خکے لگا کے کھکی کھکا کر کے لوگوں کے ساتھ فن کرنے کے لیے منع کرا ہے کہ یہ دلوں کو کمزور کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ اللہ کی یاد آگے بیٹھتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاد از دا سائن. اور یہ جو جہاد ہے نا, compare your lot with persons lower than you. اچھا دیکھو اپنے اچھا جہاد کے بارے میں بتائی تھی. تیسرا جہاد کون سا ہوتا ہے؟ جہاد بن نفس ہوتا ہے نا, جو میں نے بتایا کہ اپنے سیلف سے جہاد کرنا. اور سیلف کا جہاد کیا ہے؟ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا کہ ان کی زندگیاں کیسی مشکل سے گزر رہی ہیں, تاکہ آپ کو جو ہے وہ اللہ سے شکر ادا نکلے کہ دیکھو اللہ کا کتنا شکر ہے, اللہ نے ہمیں کتنے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے, اور ہم سے بھی خراب خراب لوگ ہیں, ہمارے سے بھی خراب طریقے سے ان کی زندگیاں گزر رہی ہے. کسی کے فادر نہیں ہے, کسی کی مدر نہیں ہے, کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, کسی کے پاس صحت نہیں ہے, ہر وقت بستر میں بیمار پڑا ہوا ہے وہ. تو کیسے کیسے لوگ ہیں نا دنیا میں, اور اللہ نے ہمیں کتنے اچھے حال میں رکھا ہے, چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ہنستے ہیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت اچھے حال میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اینڈ نیور لک اپ ٹو دوز ہائر دین یو. کبھی بھی اپنے سے اوپر کے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. او ہو اس کو تو دیکھو کیسا گھوم رہی پھر رہی ہے, کیسے مزے کر رہی ہے, کیسے کھا رہی ہے, کیسے یہ کر رہی ہے, کیسے وہ کر رہی ہے. ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے. عادت ہونی چاہیے کہ اپنے سے جو لوور کیٹیگری کے لوگ ہیں ہمیشہ ان کو دیکھے, اور ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. ٹھیک ہے. یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سمجھ میں آ گئی نا؟ ادروائز یو ول forget the bounties of Almighty اللہ. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے نا تو پھر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکیں گے. become ungrateful to him. اور اللہ نے جو بھی دیا اس کی ناشکری کریں گے. try to retain ties with your relatives. دو رشتے داروں کے ساتھ ہمیشہ اپنے تعلقات صحیح رکھیں. though they may try to break them. اگر وہ آپ سے اپنے تعلق خراب بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ ان سے سلام دعا کا تعلق ضرور رکھیں. don't hesitate to speak out the truth. مگر تعلقات صحیح رکھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سچ بولنا چھوڑ دیں. ہمیشہ سچ بولیں. اس ڈر سے کہ رشتہ داری خراب ہو جائے گی سچ بولنا نہ چھوڑیں. though it may be bitter for others. دوسروں کو برا لگے گا. always obey Almighty Allah in spite of adverse criticism. ٹھیک ہے. ہمیشہ کتنا بھی کوئی لان تان کرے اللہ کے جو حکم ہیں ان پہ ہی چلنا ہے. اللہ کی بات مان کے ہی چلنا ہے. find fault with your own self. کبھی بھی کسی دوسرے کی غلطی نہیں دیکھیں. ہمیشہ اپنے اندر دیکھیں میرے اندر کیا کمی ہے اور میں کیسے فکس کروں. ٹھیک ہے. always obey Almighty Allah and find faults with your own self, never with the others. دوسروں کی غلطیاں نہیں دیکھیں. دیکھیں ایک اچھے مسلمان کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر کی غلطیوں کو ڈھونڈتا ہے ہمیشہ کہ میرے اندر یہ فالٹ ہے, میرے اندر یہ فالٹ ہے, مجھے یہ فکس کرنا ہے, مجھے وہ فکس کرنا ہے, مجھے وہ فکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اور جو خراب لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے ہیں. او ہو دیکھو یہ کرنی ہے, او ہو دیکھو وہ کر رہے ہیں, او ہو دیکھو ان کے پاس تو یہ ہو رہا ہے, ان کے پاس تو وہ ہو رہا ہے, انہوں نے تو ایسا کہہ دیا, انہوں نے تو ایسا کہہ دیا. تو یہ سب چیزیں مسلمان نہیں کرتا. مسلمان کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنے اندر کی غلطیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے صحیح کرتا رہے. ٹھیک ہے. It may be better for others. Always obey Almighty Allah in despite of adverse criticism. Find fault with your own self and never with others. Don't criticize others for the shortcomings that you suffer from. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ان کو بہت بے عزت کرنا, طنز مارنا, یہ سب بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ ان کی کمی کوتاہیوں کے اوپر بات کی جائے. ٹھیک ہے. او ابو ذر رضی اللہ عنہ, there is no wisdom better than far sightedness. عقل مندی کیا ہے کہ آنکھ بند کر لی جائے. اگر کسی کی غلطی دیکھ رہے ہیں نا تو آنکھ بند کر لی جائے, اس پہ بات ہی نہ کریں. abstains from the unlawful is the best act of piety and good manners constitute true nobility.
بس ہمارا جو ہم کو جو کرنے کا کام کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں، کسی کی غلطی دیکھیں تو اس پہ زیادہ بات نہ کریں، ٹھیک ہے، ہائی لائٹ نہ کریں زیادہ اس کو، وہ نہ کریں. نوٹ: the word sakina according to various scholar means tranquility and peace, as well as Allah's special mercy, as explained in detail in my book. For instance, Imam Nawawi stated that the Sakina is a special favor consisting of tranquility, mercy, and is brought down from the heaven by the angels. دیکھو ایک تو ہوتی ہے اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں نا، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے یا اللہ تمہیں اپنی رحمتوں میں رکھے. ایک لفظ ہوتا ہے رحمت، رحیم سے نکلا ہے رحمت، ٹھیک ہے، اور رحمان الرحیم، رحمان رحیم رحمت سے ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی جو مرضی ہے اس سے ہے. ایک لفظ ہوتا ہے اسلام میں سکینہ، نام بھی ہوتا ہے، لوگ رکھتے بھی ہیں سکینہ نام. سکینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکینہ کا مطلب ہوتا ہے اسپیشل قسم کی جو ہے اللہ کی مرسی، اللہ کا رحم، بہت اسپیشل والا. وہ کہاں سے اللہ بھیجتے ہیں؟ ڈائریکٹ جنت سے بھیجتے ہیں، ہیون. اور کس کے ہاتھ بھیجتے ہیں بندے کے پاس؟ فرشتوں کے ہاتھوں میں بھیجتے ہیں، فرشتوں کے ہاتھوں سے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے، اس وجہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ فرشتے لے کر اترتے ہیں، فرشتے لے کر آتے ہیں، صحیح ہے. تو جب کوئی کہے اللہ تمہیں سکینت نہ، اللہ تم پہ سکینت نازل کرے یا اللہ تمہیں سکینہ میں رکھے، تو سکینہ کا مطلب ہوتا ہے اور رحمت سے بھی زیادہ درجے کی مرسی اور لو اور فیورز، ٹھیک ہے، جو اللہ کہاں سے بھیجتے ہیں؟ جنت سے بھیجتے ہیں. اور کس کے ہاتھوں میں پکڑا کے بھیجتے ہیں؟ فرشتوں کے ہاتھوں میں پکڑا کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کو سکینت دے دو. اور جب انسان کو سکینت ملتی ہے نا، اس کے دل کو سکون آ جاتا ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ ان کے دلوں میں سکون نہیں ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، صحیح ہے. تو اللہ سے ہمیشہ سکون مانگنا چاہیے، سکون سکینت سے ہے، ٹھیک ہے، سکینت سکینہ، سکون مانگنا چاہیے اللہ سے، ٹھیک ہے. اور اللہ یہ صرف اسپیشل لوگوں کو دیتے ہیں. The appreciation is appreciation in the presence of angels by Almighty Allah for those engaged in zikr is for two reasons. اللہ جو ہے وہ دو ریزن کی وجہ سے لوگوں میں آپ کا ذکر کرتا ہے. Firstly, it is because the angels as mentioned under the first hadith submitted at the time of creation of Hazrat Adam alayhi salam, and the man will commit mischief in the world. دیکھو اللہ کیوں خوش ہو کے تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی، جنت میں بیٹھ کے جو لوگ نیچے اپنے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اللہ کیوں تعریف کرتے ہیں، یا اللہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اللہ اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا، بنایا تھا، اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کو کہا تھا، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ان کو سجدہ کریں گے تو یہ تو دنیا میں جا کے فساد پھیلائیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، تو آپ نے ان کو کیوں بنایا؟ ہم تھے نا، ہم فرشتے تھے، ہم انجلس تھے، ہم آپ کی عبادت کرتے، آپ نے ان کو کیوں بنا دیا؟ تو اللہ خوش ہو کے ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ تو نیچے بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہا ہے، یہ میرا بندہ تو نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، تم تو کہتے تھے کہ نیچے جا کے لڑے گا، جھگڑے گا، لڑائیاں کرے گا، تو یہ سب نہیں کر رہا نا. The man would commit mischief in the world. Secondly, it is because the angels are ever engaged in prayers, submission, and obedience to Almighty Allah and are devoid of their very instinct for sin, where the man has the instinct of obedience as well as of sin. In addition, he is surrounded by the things that lead into negligence and disobedience, and has desire and lust ingrained in him. Therefore, prayer, submission, and the abstinence from sin, despite all his handicap and more praise worthy and creditable on his part. دیکھو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کہیں گے کہ دیکھو جنت میں میں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو،
آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے کہا ارے آپ نے ان کو کیوں بنا دیا، ہم تھے نا آپ کی عبادت کرنے کے لیے، آپ نے ان کو بنا دیا تو ہم دنیا میں جائیں گے اور لڑتے جھگڑتے رہیں گے، ہے نا، ایسے ہی کہا تھا نا۔ اور اس وجہ سے اللہ ان کو دکھائیں گے، فرشتوں کو اوپر بیٹھتے ہیں، اللہ خوش ہوتے جب نیچے دعوتیں ہوتی ہیں اور دعوت میں اللہ کا ذکر اذکار ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، محفل کوئی اللہ کو یاد کرنے کی رکھی جاتی ہے، یا پھر لوگ گھر میں بیٹھ کے بھی ذکر اذکار اور قرآن پڑھتے ہیں، تو اللہ فرشتوں کو دکھاتے ہیں آسمان میں بیٹھ کے، کہتے ہیں یہ دیکھو تم تو کہہ رہے تھے یہ لوگ نیچے جا کے لڑائی جھگڑا کریں گے، لڑیں گے جھگڑیں گے، فساد مچائیں گے، یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ تو ذکر اذکار کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں بیٹھ کے، تو اللہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے۔ دوسرا کہ اللہ اللہ اس بات سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو فرشتے تو کہتے تھے ہم ہیں نا آپ کی عبادت کرنے کے لیے، اور فرشتے ایسی چیزیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے، ان کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ آسمان پہ رہ کے اللہ کے جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ حکم پورے کرتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو انسان کو اس لیے بنایا تھا کہ وہ دنیا میں جائے اور اپنی زندگی دنیا میں گزارے، فرشتوں کو اختیار ہی نہیں دیا اللہ نے، اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی، یہ کوالٹی نہیں دی کہ وہ گناہ بھی کر سکیں، وہ صرف عبادت 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 کرتے ہیں۔ اللہ کو ایک اور چیز بنانی تھی جو اللہ نے بنائی، ہیومنس، اور اللہ نے ان کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ اللہ نے کہا کہ بھائی یہ فرشتے تو ہیں میری عبادت کرنے کے لیے، میں تو کسی ایسے کو بنانا چاہ رہا ہوں جو دنیا میں جائے اور وہ گناہ کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، رکنا چاہے تو رک بھی سکتا ہے، اس کی چوائس ہوگی۔ فرشتوں کے پاس اللہ نے چوائس نہیں دی، ٹھیک ہے، فرشتوں کے پاس رائٹ رانگ کرنے کی چوائس نہیں ہے، ہیومنز جو انسان ہے نا ان کو صرف اللہ نے چوائس دی ہے کہ وہ رائٹ اور رانگ کچھ کر سکیں۔ تو اللہ جب دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ تو رائٹ اور رانگ دونوں کام کر سکتا تھا، صحیح اور غلط دونوں کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے غلط کو پک نہیں کیا، یہ تو بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تو ذکر کر رہا ہے، یہ تو اللہ محفلوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو اللہ یہ باتیں فرشتوں کو بتا کے بہت خوش ہوتے کہ تم دیکھو تم تو کہہ رہے تھے کہ تم انسان کو بناؤ گے، آپ انسان کو کریٹ کریں گے تو وہ نیچے جا کے لڑائی جھگڑا کرے گا، یہ دیکھو یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھو یہ تو ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ اوپر سے یہ باتیں دکھاتے ہیں فرشتوں کو اور اس پہ خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں اللہ جب دیکھتے ہیں نیچے کو قرآن پڑھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے تو سیلری ملے گی قیامت کے دن انسان کو، ٹھیک ہے۔ In one hadith is stated that when Allah created paradise، جب ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ نے جنت بنائی نا تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ جا کے ذرا جنت کی سیر تو کر کے آؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام گئے جنت دیکھی تو آ کے کہا کہ اللہ whoever comes to know of it، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ جنت اتنی خوبصورت ہے تو وہ تو ہر وقت ہی یہاں آنے کی دعائیں کرتا رہے گا اور کوششیں کرتا رہے گا۔ That is to say it's pleasure، comfort، enjoyment، blessing، یا تو comfort ہے، pleasure ہے، enjoyment ہے، blessings ہیں، یا تو مزے ہی مزے ہے، تو ہر آدمی چاہے گا کہ وہ جنت میں آئے۔ And so instance there will be nobody who after knowing and believe this will strive his utmost for admission to، ہر آدمی چاہے گا بھائی، کہیں پہ ٹکٹ لگ جاتا ہے سیل پر کسی واٹر پارک میں، ہر آدمی کو اگر فری ٹکٹ مل رہا ہے وہ بھاگے گا نا کہ بھائی مجھے مل جائے میں اپنی فیملی کو لے کے چلا جاؤں، تو یا یہ اس ریسٹورینٹ کے اندر آج کھانے کے اوپر ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے تو پاس مل گیا فری کا، چلو میں بھاگ کے چلا جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ہر آدمی جانا چاہے گا۔ Almighty Allah then surrounded paradise with hardship، تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، میں نے جنت بنائی ضرور ہے بہت خوبصورت، جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں نے جنت بنائی ضرور ہے بہت خوبصورت، لیکن تم کو نہیں پتا جنت کے اندر جانے کا جو راستہ ہے نا وہ میں نے اتنا مشکل کر دیا ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، جہاد کرو، حج کرو، اور قربانی کرو، اچھے کام کرو، تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، یہ سارا لائف ٹائم مینٹین کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، تب تمہارا کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو جنت تو بہت خوبصورت ہے لیکن جنت کا جو راستہ ہے نا یہ جو میں نے بنایا ہے سارے کام کر کے آنے کا، یہ میں نے مشکل رکھ دیا ہے، تو اب اس کو جو پورا کرے گا وہی تو جنت میں آئے گا نا۔ Allah then sent Jibril alayhi salam to visit it again. He saw these and then said, "O Allah, I fear that hardly anybody will be able to enter." اب جب جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں جبرائیل تم جاؤ جا کے ذرا وہ راستہ بھی تو دیکھ کر آؤ جو میں نے بنایا ہے جنت کے باہر جس پہ سے گزر کے لوگوں کو آنا ہے،
वो रास्ता भी तो चेक करो, तुम तो अभी जन्नत देख कर आए हो ना खाली, अब वो रास्ता भी चेक करो। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाते हैं, उस रास्ते से गुजरते हैं जहाँ पे इंसान को नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, जिक्र करना है, और लोगों के साथ अच्छे मामलात करने हैं, रोजे रखने, ज़कात देनी है, हज करना है, जब इतनी पाबंदी से सारी जिंदगी गुजारनी है, तो जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम चक्कर मार के आते हैं तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ओ अल्लाह, मुझे तो लगता है कि कोई भी दाखिल नहीं हो सकेगा, इतना मुश्किल रास्ता है ये, तो इतने सारे काम करने हैं फिर जाके जन्नत मिलेगी, तो मुझे तो लगता है जन्नत में कोई जाएगा ही नहीं। तो ये तो बहुत मुश्किल रास्ता है, इसको तो फॉलो करना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली आफ्टर क्रिएटिंग हेल, अच्छा अब ये हो गया, अल्लाह ने बात की जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, ये क्यों कर रहे हैं अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बात? जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो वहीं रहते हैं, हमको बताने के लिए कि देखो जन्नत बहुत खूबसूरत है, लेकिन जन्नत तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो मेहनत है, वो बहुत टफ है। कर सकोगे तुम लोग? करोगे तो जन्नत में आओगे, नहीं करोगे मजे 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 करके जिंदगी को गुजार दोगे, तो जब वहां पहुंचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। रास्ता ही तो जो तुम्हारा दुनिया में तुम गुजार रहे हो वो रास्ता ही तो है, वो टाइम तो सही से गुजारो। अच्छा, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अब आप जो है ना जहन्नुम का एक चक्कर मार के आए। Allah ordered Jibreel alayhi salam to visit it after witnessing the punishment, horrors, affliction, affliction and tortures of hell. अच्छा, अब जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह जहन्नुम में भेजते हैं कि जाओ जरा जिब्राइल जहन्नुम का चक्कर तो लगा कर आओ, देखो कैसी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब जहन्नुम में जाते हैं तो देखते हैं वहां तो टॉर्चर कर रहे हैं, वहां पर तो पनिशमेंट्स मिल रही हैं, वहां पर तो खौफनाक हॉरर सा माहौल है। और जब वो ये सब अपनी आंखों से देखते हैं तो कहते हैं वापस आके, आई स्वेयर बाय द I swear the one who comes to know of the condition in the hell will never dare to go near it. जब आते हैं ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम चक्कर मार के जहन्नुम का, तो अल्लाह पूछते हैं क्या हुआ, क्या देख कर आए जिब्राइल? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर किसी को जहन्नुम के बारे में पता चल जाए ना कि जहन्नुम कैसी है और कितना हॉरर है वहां पे, कितनी पनिशमेंट्स हैं, कितने टॉर्चर्स हैं वहां पर, तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा जहन्नुम की तरफ आने की। तो फिर अल्लाह पता है क्या जवाब देते हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कोई आएगा ही नहीं जहन्नुम में, इतनी खराब जहन्नुम, इतनी परेशान कुन, इतनी तकलीफ दे, कोई भी नहीं आएगा। तो अल्लाह क्या जवाब देते हैं? अल्लाह जवाब देते हैं, जिब्राइल मैंने जहन्नुम के रास्ते को इतना आसान बनाया है, इतना आसान बनाया है कि लोग थोड़ी सी गीबत, बैक बाइटिंग करेंगे, थोड़ा सा गलत काम करेंगे, थोड़ा सा लोगों के साथ अच्छा खराब मामला करेंगे, नमाज नहीं पढ़ना तो आसान काम है ना, नमाज को छोड़ देना तो आसान काम है, कुरान को छोड़ देना आसान काम है, जिक्र नहीं करना आसान काम है। तो मैंने वो सारे रास्ते इतने आसान बना दिए हैं कि लोग को उस पर चलना शुरू होंगे, चलते 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 उनको पता भी नहीं चलेगा, वो जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। रास्ता मैंने बहुत आसान बना दिया, जन्नत का मैंने रास्ता बहुत मुश्किल बना दिया था, लेकिन जहन्नुम का मैंने रास्ता बहुत आसान बनाया है। शराब पीना, जुआ खेलना, खराब हरकतें करने पड़े रहना, अल्लाह के अहकाम को मना करते रहना कि नहीं नहीं ये तो हम नहीं कर सकते, वो मुश्किल है, वो हम नहीं कर सकते, हम कजन्स के साथ जहाँ एक कमरे में बैठे हुए हैं वहां हम हंसी मजाक चल रहा है, हम वहीं बैठेंगे, हम मिक्स गैदरिंग में बैठेंगे, हम ये भी नहीं छोड़ सकते, हम वो भी नहीं छोड़ सकते। तो फिर अल्लाह कह रहे मैंने तो रास्ता आसान बना दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा जाओ जाके रास्ता भी तो देख कर आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाते हैं, जाके सारा रास्ता देख कर आते हैं, ठीक है। अब जब रास्ता देख कर आते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सो ही सॉ इट एंड सबमिटेड, जब वो आते हैं अल्लाह के पास वापस तो कहते हैं माय लॉर्ड, ओ मेरे अल्लाह, आई फियर दैट हार्डली एनीबडी विल बी एबल टू एस्केप इट। ये तो आपने इतना आसान कर दिया रास्ता, नमाज भी नहीं पढ़ो, कुरान भी नहीं पढ़ो, जिक्र भी नहीं करो, अच्छे काम भी नहीं करो, बस बैठ के मूवियाँ देखो, टीवी देखो, टी टी टाटा टाइम पास, दोस्तों से, कजन से, इधर उधर, ये तो बहुत आसान काम है। तो ये तो जो है मुझे डर है कि लोग इससे बचेंगे ही नहीं, ये इसी में ही पड़े रहेंगे। तो जब इसमें पड़ के इस रास्ते पे चलेंगे तो फिर तो वो जन्नत में जाने के बजाय जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। तो
it is for this reason that when a person obey Almighty Allah, अब इंसान को चूज अपना रास्ता खुद करना है, ठीक है। ये इतनी लंबी चौड़ी हदीस जो बताई गई है और उसके अंदर ये जो आपको सारा समझाया गया है, ये क्यों समझाया गया है? ये बताने के लिए समझाया गया है कि इंसान को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो फरिश्तों के पास तो कोई चॉइस नहीं दी। उनको इबादत करना है अल्लाह की, तो बस वो इबादत ही कर रहे हैं। इंसान को चॉइस दी है, जन्नत में जाने का रास्ता मुश्किल और दोजख में जाने का रास्ता आसान। लेकिन अब चॉइस इंसान के पास है कि वो कौन से रास्ते को पिक करता है अपनी जिंदगी के लिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अगर वो मजे के लाइफ को बस मजा 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 मिल जाए, झुल जाए, किकी काका करें, अपने घरों में चले जाएं, एक टाइम के बाद मर जाएंगे ना सभी। जब मर जाएंगे तब पता चलेगा कि किसने सही रास्ता चुना था और किसने गलत रास्ता चुना था। तो अल्लाह ने ये इतनी लंबी सारी जो चीजें समझाई है ना, ये इसलिए समझाई हैं कि हमें बताने के लिए कि चॉइस हमारी अपनी है कि हम कौन सा रास्ता चूज करते हैं। अल्लाह के मतलब आगे जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम देखकर आए थे जन्नत वाला रास्ता, या जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम देखकर आए थे जहन्नुम वाला रास्ता, तो ये हमारी चॉइस है। हमें कोई हाथ पकड़ के नहीं चलाएगा कि ये जन्नत का रास्ता है इसी पे चलो, हमारी अपनी चॉइस है, ठीक है। He become praiseworthy with respect to the environment, and therefore Almighty Allah expresses His pleasure about him. The angel mentioned in the hadith and in so many other similar hadiths belong to special group who are duty bound to visit the place and attend the meetings where people are engaged in zikr. This is supported by another hadith where it is stated that there is a class of angels who are scattered all over, and when and wherever any one of them hears zikr being recited, he calls all his companions to come to that place. देखो कह रहे कुछ फरिश्तों का काम क्या होता है कि वो दुनिया में ना ऐसे ही घूमते रहते हैं, हमें नजर तो नहीं आते ना, और वो सिर्फ ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो तलाश करते रहते हैं कि किस घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, किस घर में कोई बैठ के जिक्र कर रहा है, अल्लाह को दिल से बैठ के जिक्र में याद कर रहा है। ऐसा नहीं उल्टा सीधा वाला जिक्र कि जबान तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ रही है मगर आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, ऐसा वाला जिक्र नहीं। अच्छा वाला जिक्र कि जब आप जबान से निकाल रहे हैं उस लफ्जों को तो आप फीलिंग के साथ पढ़ रहे हैं, ऐसा वाला जिक्र। तो फरिश्ते क्या करते हैं, ऐसे घरों को ढूंढ रहे होते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही उनको ऐसा कोई बंदा मिलता है जो बैठ के कुरान पढ़ रहा है या जिक्र कर रहा है, फरिश्ते आवाज लगाते हैं अपने सारे दूसरे फरिश्तों को कि अरे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ जमा हो जाओ, यहाँ पे कुरान की तिलावत हो रही है, यहाँ पे कोई जिक्र कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। जब तक आप जिक्र करते रहते हैं, जब तक आप कुरान पढ़ते रहते हैं, वो फरिश्ते आपके आसपास बैठ के सुनते रहते हैं। हमें नजर आते हैं, हमें नहीं नजर आते ना, लेकिन कितनी बड़ी अल्लाह ने ये बरकत बताई है कि वो फरिश्ते आके हमारे आसपास बैठ जाते हैं और वो कुरान सुन रहे होते हैं, वो जिक्र अस्कार सुन रहे होते हैं। तो इसी वजह से तो कहा है कि कुरान वजू करके बैठ के सुकून से पढ़ो, और पढ़ने के दौरान बीच में बातें नहीं करो। कोई ऐसी जगह बैठ के नहीं पढ़ो कि टीवी चल रहा है, टीवी भी देख रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं। पूरी तवज्जो फोकस के साथ कुरान पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो फरिश्ते एंजल्स उसको सुनते हैं पास बैठ के, और सिर्फ सुनते नहीं है, दूसरे फरिश्तों को भी इनविटेशन देते हैं, अरे जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे तो कोई बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है, चलो आओ बैठ के मिल बैठ के सुनते हैं। अरे यहाँ पे तो कोई तस्बीह लेके बैठा जिक्र कर रहा है, आओ हम मिल बैठ के सुनते हैं। कितनी सारी देखो ये चीजें हैं जो हमें क्योंकि पता नहीं है ना, हम समझते ही नहीं है, हम उसकी अहमियत को नहीं समझते, तो हम उसको समझते तो कोई मामूली सी चीज है। ये मामूली चीज नहीं है, ये हमारा दीन है, ये इस्लाम है, और ये इसके बताए हुए रास्ते हैं जिन पे हमें बहुत पाबंदी के साथ चलना है, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ तक रखते हैं। तो अब मुझे जरा जल्दी से समरी करके बता दो कि क्या क्या चीजें समझ में आई इसके अंदर, और फिर नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह हदीस नंबर 9 शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बताओ क्या समझ में आया। जब फ्री टाइम रहता है तो जिक्र करते बैठने का। हम्म। या फिर कुरान। याद रखने के कुरान। सही है। और हर वक्त भी जिक्र आप देखो, ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह कह रहे हैं कि तस्बीह लेके 24/7 ही बैठे रह जाओ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कोई टाइम अपना रखना जरूर है। ये सोच के रखना है कि अल्लाह हमारे भी घर फरिश्ते भेजेगा, फरिश्ते हमारे आसपास जमा होंगे, दूसरे फरिश्तों को बुलाएंगे कि देखो ये बंदा कुरान पढ़ रहा है। इस फीलिंग के साथ कुरान को पढ़ना है, ठीक है। इस फीलिंग के साथ जिक्र अस्कार को करना है, हम इस फीलिंग के साथ नहीं करते।
کہ شاید کہ فرشتے آئیں گے اور ہمارا قرآن سنیں گے جب ہم پڑھ رہے ہوں گے، تو ٹھیک ہے اپنے اندر محسوس کرنا ہے کہ ہاں فرشتے سنتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیا حدیث پڑھی ہے، جلدی سے بتاؤ۔ جنت میں گئے تو کیا دیکھا، جہنم میں گئے تو کیا دیکھا؟ ہم؟ جنت تو اللہ نے دکھائی، تو انہوں نے کیا دیکھ کر آئے وہ جنت میں سے؟ یہ جنت بہت اچھی ہے نا؟ اور Yes. مگر جنت کا راستہ بہت बहुत डिफिकल्ट है। آسان مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ جنت بہت اچھی خوبصورت ہے، ہر آدمی جانا چاہے گا، مگر اللہ نے اس کا راستہ کیسا بنایا ہے؟ بہت डिफिकल्ट مشکل بنایا ہے۔ آسان بنائے اور جب وہ جہنم گئے تھے دیکھنے کے لیے تو کیا دیکھ کر آئے کہ جہنم بہت، आसान خوفناک है। ہے ہاں لیکن اس کا راستہ، बहुत आसान है। راستہ اس کا آسان بہت آسان ہے۔ اور کیوں یہ حدیث ہمیں بتائیے؟ تاکہ ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ہمیں کون سے راستے پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے کیا پڑھا تھا اس کے اندر؟ اور محفل ادھر محفل میں بیٹھے جہاں پہ ذکر ہو اور وہاں پہ قرآن وغیرہ پڑھ رہے ہو۔ اور ایک اور چیز بھی ہم نے پڑھی ہے، جب ہم ذکر اور قرآن پڑھتے ہیں تو وہ پیسے کی شکل میں، سیلری کی شکل میں ہمیں کب ملے گا؟ जब जिक्र पढ़ते रहे तो سیلری کب، کہاں ملے گی وہ سیلری ہمیں؟ جنت میں जन्नत में جنت میں۔ اور ہم اس سے کیا کر سکتے ہوں گے پھر؟ جنت میں बाय कर بہت ساری सकते हैं। چیزیں خرید سکتے ہیں۔ ہم اس سے چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ نے دو تین چیزیں پڑھی ہیں اور سمجھی ہیں۔ شارٹ کٹ آپ نے کیا سیکھا اور سمجھا ہے؟ ایک تو یہ کہ جب آپ کوئی وہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں، تو وہ پیسے کی شکل میں، ریوارڈ کی شکل میں، پیسے کی شکل میں جنت میں آپ کو ملے گا، تاکہ آپ اپنی بائنگ کر سکیں اور وہ کر سکیں۔ دوسرا آپ نے سکینہ کے بارے میں پڑھا۔ سکینہ کیا ہوتا ہے؟ اسپیشل ٹائپ آف مرسی ہوتی ہے، اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور جو کہاں سے بھیجی گئی ہے، اللہ نے کہاں سے بھیجی ہے؟ जन्नत से। جنت سے بھیجی، اور کس کے ہاتھ میں دے کے بھیجی تھی؟ एंजल्स। اینجلس، فرشتوں کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے؟ فرشتے اس کو نیچے لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رحمت برکت سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے سکینت۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سکون نصیب کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ، ہاں یہ بھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ جب بندہ ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے یا ذکر کرتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ فرشتوں میں اوپر بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ دو وجہ بتائی تھی کہ کیوں کرتے ہیں تعریف۔ ایک تو جب آدم علیہ السلام کو بنا کے اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا فرشتوں نے کہ یہ تو دنیا میں آپ بنا تو رہے ہیں، جا کے کیا کرے گا؟ فساد فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا فرشتے کرے گا۔ تو اللہ فرشتوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو تم تو کہہ رہے تھے آدم علیہ السلام کو جب میں نے بنایا تھا کہ تم انسان کو نہیں بناؤ، انسان تو جا کے لڑائی جھگڑا کرے گا، مگر یہ تو لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، یہ تو کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یاد کر رہے ہیں بیٹھ کے، کوئی دعوت بھی رکھتے ہیں تو اس دعوت میں بھی ایک چھوٹا سا بیان رکھ دیتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں، ہے نا؟ تو دوسری کیا اللہ کہیں گے کہ فرشتوں کے اندر تو گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی اللہ نے، وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو صرف عبادت کرتے ہیں۔ انسان میں رکھی ہے، اینجلس ورڈس ہیں۔ انسان میں رکھا ہے نا اللہ نے ایسا کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے۔ تو اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے بتا کے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ گناہ کا راستہ بھی تو چوز کر سکتا تھا، مگر اس نے گناہ کا راستہ تو نہیں اس کا اختیار کیا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، دیکھو ذکر کر رہا ہے، دیکھو نماز پڑھ رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، تو دیکھو یہ تو گناہ کے راستے پہ بھی تو جا سکتا تھا مگر یہ نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ یہ بات فرشتوں کو بتا بتا کے اللہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟
खुश हो रहे होते हैं। ठीक है, जब इंसान को कुरान पढ़ता देखते हैं, जिक्र अस्कार करता देखते हैं, तो फरिश्तों को बता बता के अल्लाह खुश होते हैं कि देखो मेरा बंदा नीचे कुरान पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है। वो गलत काम भी कर सकता था लेकिन वो नहीं कर रहा, है ना। समझ आई बात। इसको ना जो यस। पढ़ते हो ना, इसको थोड़ा सा रिव्यू भी किया करो, बैठ के पॉइंट्स को लिखा करो कि क्या पढ़ा है। ऐसे तो पढ़ पढ़ के भूलते जाओगे, अभी भी जवाब देना नहीं आ रहा है। इतनी पूरी हदीस पढ़ ली, और लेकिन जब मैं पूछ रही हूँ तो तुम लोगों को आ ही नहीं रहा जवाब देना। तो अब मुझे नहीं मालूम कितनी बातें जहन में बैठी हैं कितनी नहीं बैठी हैं। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स भी नोट किया करो, लिखा करो, लिख के एक जगह पे किया करो, ताकि तुम लोगों को याद तो रहे कि क्या पढ़ा है इस हदीस के अंदर, क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। वो इंपॉर्टेंट बातें तो कम से कम पता होनी चाहिए ना, कि इस पूरी हदीस याद रखने की जरूरत नहीं है कि हदीस में क्या क्या पढ़ा, लेकिन इस हदीस के अंदर इंपॉर्टेंट हाँ। बात क्या थी वो आपको पता होनी चाहिए। अभी हमने एक दफा और समरी कर दी ना पूरी। इसको इसको एक दूसरे के साथ डिस्कस किया करो। अब मैं जैसे क्लास बंद करूंगी ना, पूरी इस हदीस के अंदर क्या पढ़ा है उसको डिस्कस करो एक दूसरे के साथ। इस हदीस के शुरू देखो, ये मैं जैसे लिंक दे देती हूँ, खत्म ही हुआ। मैं लिंक देती हूँ। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो रहे हो, अब आप लोग आगे जाओगे तो और ज्यादा चीजें पढ़ोगे ना। जब अब आप लोग और ज्यादा चीजें पढ़ोगे और याद ही नहीं रखोगे कि पढ़ के आ रहे हो, फिर मेरे क्या पढ़ाने का फायदा है, मेरे कुछ भी पढ़ाने का फायदा नहीं है। मैंने एक अपनी बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि वो लोग मुझे आंसर ही नहीं करने लगे थे। मैंने छोड़ दिया था उनको पढ़ाना। मैंने कहा फायदा क्या हो रहा है पढ़ाने का, जब तुम लोग आंसर नहीं करते तो इसका मतलब तुम लोग बहुत फोकस होकर सुन नहीं रहे, आंसर नहीं कर रहे, तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊं। फायदा नहीं है ना फिर मेरे पढ़ाने का। तो अब आपका काम क्या है कि आपने अब आप जो है ना, अब पहले क्या था, पहले आप लोग ना बहुत छोटे थे, तो मैं आप लोगों से फिर क्लास में पढ़ा के थोड़ा बहुत पूछ लेती थी, ज्यादा नहीं पूछती थी। अगली क्लास में भी नहीं पूछती थी, वरना नॉर्मल तरीका क्या होता है कि जैसे नेक्स्ट क्लास में आते हैं ना, तो उनसे पूछते हैं कि भाई आपने पुरानी पिछली क्लास में जो पढ़ा था पहले वो बताएं क्या क्या पढ़ा था, पॉइंट्स बताएं। तो वो लोग डिस्कस करके बताते हैं हमने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो अब आप लोग बड़े हो रहे हो, अब आप लोगों को जो आप पढ़ रहे हो ना वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमने इस हदीस के अंदर ये पॉइंट्स पढ़े हैं, ये पॉइंट समझे हैं। और एक दूसरे के साथ इस पॉइंट के ऊपर बात करके एक दूसरे के साथ, अरे हाँ ये भी तो बताया था। टीचर ये रिकॉर्डिंग में भी डाल दिएगा। मैं डाल दूंगी रिकॉर्डिंग में, लेकिन तुम लोग रिकॉर्डिंग सुनते कब हो, सुनते भी नहीं हो रिकॉर्डिंग। मैं डाल दूंगी अब रिकॉर्डिंग में। लिंक क्या चैट में भी जाए? मैंने चैट में इसलिए भेजा है कि अभी खोलो, हदीस नंबर अब 8 व्हाट्सएप पे भी लगाओ। भेज दिएगा। हाँ। अब अपने नंबर पे भी भेज दिएगा व्हाट्सएप पे। अभी अभी जो है वो हदीस नंबर 8 खोलो, और हदीस नंबर 8 जैसे शुरू जहां से हो रही है ना वहां से खोलो, और उसके अंदर से फिगर आउट करो क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए थे। मैंने अभी एक दफा और बता दिए कि हदीस नंबर 8 में हमने ये पॉइंट पढ़े हैं। ठीक है, तो हदीस नंबर 8 को मैं जितनी देर में जो वाली फातिमा आ चैट रही से। है, मैं वो वाली फातिमा को जितनी देर के लिए पढ़ाऊंगी ना, उतनी देर आप लोग जाके इस हदीस में क्या क्या आपने सीखा समझा उसको डिस्कस करो। और अब नेक्स्ट क्लास से क्या करना है कि हदीस नंबर जो आज पढ़ेंगे, जो भी आज पढ़ी है ना, उस हदीस को आपने पहले एक्सप्लेन करना है मुझे कि हमने पिछली क्लास में ये पॉइंट्स पढ़े थे, इस हदीस में हमें ये बात समझाई थी, ये हमें समझ में आई है। चाहे अपनी लैंग्वेज में बोलो, उर्दू में बोलो, जैसे भी बोलो, अपने अपने ओन अल्फाज में छोटा सा एक शॉर्टकट मुझे समझाना है कि हमने क्या क्या पढ़ा था। फिर हम अगली हदीस स्टार्ट करेंगे, ताकि मुझे पता तो चले कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में बैठता भी है नहीं बैठता है, बस आप ब्लैंक बैठे रहे होते हो, फिर क्लास खत्म हो जाती है तो एक दो पॉइंट का जवाब दे दिया, बस ऐसे थोड़ी होता है। फिर तो मैं छोड़ दूंगी पढ़ाना, फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मैंने अपनी पता है एक क्लास को जो शाम वाली थी वो मैंने छोड़ दिया पढ़ाना, क्योंकि जवाब देना छोड़ दिया था, उन लोगों ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, जवाब नहीं आ रहा पढ़ाने के बाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ सुन रहे हो कुछ फैमिली जब हम दिमाग। लोगों को जाना है तो आप ये जो है ना व्हाट्सएप पे भी लिंक भेज दिएगा। हाँ चलो, मैं व्हाट्सएप पे लिंक भेज देती हूँ, दुआ पढ़ लो और फिर इसको सुन के पॉइंट्स इसके अंदर से नोट करने हैं। ठीक है, अगली क्लास में बताना है मुझे कि हमने ये पढ़ा था। और जब आपस में भी बैठो तो डिस्कस करो कि फैमिली इस टीचर मैं लीव कर रही हूँ। सही है, ओके, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, दुआ सुभान पढ़ो। अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका,